हनुमान लला के पावन जन्मोत्सव की पावन बेला है, तो ऐसे पावन पुनीत बेला
राम सिया राम जय जय राम। 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 प्रथमे गुरु को वंदना, द्वितीयादि गणेश, तृतीया सुमिरा सारिदा। मेरे कंठे करो गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपिध्वजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकम् नमामि विघ्नेश्वरं पादपङ्कजम्। समदीन नदीन हित तुम समान रघुवीर, अस विचारी रघुवंशवणी हरहु विषम। मनुष्य प्रेमी संत समाज भक्त समाज करुणामयी वात्सल्यमयी और महतारी हो, पिता तुल्य बड़े बुजुर्ग सियान हो, राम कथा के आयोजक समस्त ग्रामवासी संत समाज सबों के श्री चरण में पुनः एक बार सादर सादर प्रणाम है, स्वीकार करो। आओ आज पावन धराधाम पावन ग्राम में परमात्मा राम के पावन गाथा रामचरितमानस के कथा प्रसंग सत्संग में गोता लगाई के अवसर मिले हैं। अवसर है हनुमान जी महाराज के पावन जन्मोत्सव की पावन बेला। आज आप सबला हनुमान जी के जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामना है। आया जन्म दिवस राम भक्त हनुमान का। जी हाँ संतों, आया जन्म दिवस राम भक्त हनुमान का, अंजनी के लाल का, पवन पुत्र हनुमान का, पवन पुत्र हनुमान का। बोलो सब मिलकर जयकारा हनुमान का। जी हाँ, बोलो सब मिलकर जयकारा हनुमान का। सबको बधाई हो जन्म दिवस हनुमान का, जन्म दिवस हनुमान का। आप सबको हनुमान जी महाराज के जन्म दिवस की ढेर सारी शुभकामना है। आज हनुमान जी महाराज के पावन जन्मोत्सव की पावन बेला में कथा प्रसंग सत्संग में गोता लगा रहे हैं, जहाँ हम लोग प्रसंग मिले हैं उत्तरकांड, और उत्तरकांड के कथा प्रसंग में चर्चा कर रहे हैं, जहाँ बाबा गोसाई जी लिखे सो परत दुख पावही, सिर धोने धोने पछताई, काल ही कर्म ही सर ही, मिथ्या दोष लगाई। जहाँ बाबा गोसाई जी तुलसीदास के लिखे रामायण भक्ति में दर्शाया है। आज तुलसीदास के लिखे रामायण भक्ति में दर्शाया है।
उत्तरकांड के दोहा नंबर 43 हम सबका सौभाग्य दर्शाया है। आओ उत्तरकांड दोहा नंबर 43, जहाँ पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय बाबा गोसाई जी लिखे कि वह परलोक में दुख पाते, कलयुग के प्रभाव लिखा थे संतों, और कथे के वहाँ परलोक में दुख पाते और दुख पाके सिर पीट पीट के बसता थे। और कथे की अपन दोष ला समझ के, अपन दोष ला ना समझ के काल और कर्म और ईश्वर में परमात्मा में मिथ्या दोष लगाते। एक सरल और शाब्दिक अर्थ हृदय हो जे कथा प्रसंग सत्संग में हम लोगों का लगाना है। उत्तरकांड, जहाँ उत्तरकांड की यात्रा करना बहुत मुश्किल है, जहाँ रामचरितमानस 7 कांड में बाबा गोसाई जी दर्शा है और 7 कांड के जो मेन सार हरे जे उत्तर हरे जे उत्तरकांड है जिकर उत्तर में कृष्ण जगत में पैदा होते हलचल होते हैं ब्रह्मांड, सभी प्रश्नों के उत्तर देते रामचरित के उत्तरकांड। आज उत्तरकांड की यात्रा करना है, जहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी सब पूर्ववासी गुरुजन के साथ बैठ के सुंदर संत जन के साथ में बैठ के भक्तों के जन्म और मरण न मिटाने वाला सुंदर वचन परमात्मा राम कहा थे और कलयुग के प्रभाव बताते। यही रामचरितमानस के कथा के 4 वक्ता और 4 स्रोत है संतों, जहाँ महादेव गिरिजापति याज्ञवल्क्य भरद्वाज नागभूषुंडी गरुड़ प्रति तुलसी संत समाज। भगवान भोलेनाथ ज्ञान के घाट में बैठ के माता पार्वती ला कथा बताते, ज्ञान के गंगा ला माँ पार्वती प्रवाहित करी कर्म के घाट में आज काकभूषुंडी महाराज गरुड़ ला कथा बताते। उसी प्रकार भक्ति के घाट में याज्ञवल्क्य मुनि भरद्वाज ला कथा बताते और बाबा गोसाई जी रामचरितमानस ला आज एक कलयुग के जीवधारी मन बर तरे बर एक सरल उपाय ला बता दी। जहाँ उत्तरकांड बाबा गोसाई जी कथे के ला राम गीता भी कहे गए। भगवान राम जो है पूर्वासी मल्ला संत जन मल्ला भक्त मन के सुंदर जन्म मरण के जो चक्कर है, जे आज हम कलयुग में जन्म मरण के चक्कर में फंसे हैं, पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम के वही जन्म मरण के चक्कर से निकाले बर परमात्मा जो है एक सुंदर उपाय बताते कि कलयुग में किस प्रकार जीव जो है आज माया में फंसे हैं, मोह में फंसे हैं। और कहते ना मोह सकल व्याधि कर मूला, आज मोह में फंस के कथे की जे व्यक्ति जे जीव हमोह में फंसते और मोह माया जगत देते। रामचरितमानस में भी कहे गए हैं कि मोह में कौन कौन फंसी, जे संत हरे और संत है घला एक समय मोह में फंसी और वो मोह से निकालने वाला वो परम पिता परमात्मा राम जगत के स्वामी हरे जे मोह से संत नारद जी ने निकालते। पर संत नारद जी के जीवन में घला एक बार अहंकार के कारण मोह आ गई और नारद जी ला मोह हो गई ना, तो वो मोह मिटाने वाला वो भगवान है परमात्मा है ना। उसी प्रकार सती ला घला मोह हो गई, लेकिन सती के सम्मोह हरे और सती के सम्मोह ला वही परमात्मा हम मिटाई। उसी प्रकार इंद्र पुत्र जयंत ला घलो विमोह हो गई, मोह सम्मोह विमोह। इंद्र पुत्र जयंत कब हो? जब परमात्मा की परीक्षा लेना चाहे। कहाँ? अरण्यकांड में किसी ने बाबा गोसाई जी एक बार चुनि कुसुम सुहाए निज करे भूषण राम बनाए। उस समय में इंद्रपुत्र जयन कौवा के रूप ला धारण करके आते और सीता चोच चरण हति भागा, सीता जी के चरण ला प्रहार करते और प्रहार करके कौवा जो है उड़ाने लग जाते और वही जयंत ला विमोह हो गई और पक्षीराज गरुड़ लगलो महामोह हो गई। तो रामचरितमानस में मोह सम्मोह विमोह और महामोह
ऐसे मोह में फंसने वाला जीव घलो है, तो हम कलयुग के जीव कौन से श्रेणी के हरन। आज वही मोह में फंस के आज हम का करथन, सो परत दुख पावही, सिर धोनी धोनी पछताई, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई। आज हम काय करथन, ए लोक में जन्म ले है और माँ के गर्भ से जन्म लेके आज ये लोक में दुख पाथन, तकलीफ पाथन, कष्ट पाथन, तो कौन ला दोष देथन, वो परम पिता परमात्मा ला दोष देथन, है ना दाई हो। जब हम कर्म वैसने करथन, अब कर्म के फल ला आज हमें लोक में पाथन। कबर कहे गए ना, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। यही रामदेव मानस बाबा गोसाई जी कहे हैं कि कर्म के फल हर कोई ना भोगे न पड़ते। आज हम जो कर्म करत हन, वो कर्म के फल ला हमला स्वयं भोगे न पड़ी, ना कि दूसरा। कबर हम जो कर्म करत हन ना, ओला देखने वाला परम पिता परमात्मा है। वो परमात्मा के नेत्र 24 घंटा खुले रहते दाई। आज हम कोई कर्म ला करथन ना, तो का सोचथन कि सामने वाला नहीं देखा थे, अगल बगल के नहीं देखा थे, रास्ता में अगर हम कहीं जाते हैं, अब कहीं जाते जाते कहीं पे कोई अनर्थ कर देथन, कोई अपराध कर देथन, तो वो अपराध ला हमार अगल बगल के मन तो नहीं देखे, लेकिन वो परमात्मा देखते। तब वो परमात्मा के आँखी ला कोई नहीं मुन सके। तेकर सिद्धि कथे ना कि हम स्वयं के कर्म के फल ला पाथन, और कर्म के फल ला स्वयं ला भोगे पढ़ी होना की दूसरा ला। ओकरे सिद्धि की कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, और जो जस करहि सो तस फल चाखा। हम जैसे कर्म करबो ओकर फल ला हम वैसने पाबो। जैसने हम अनाज बोबो, है ना, जिस प्रकार किसान है खेती करते, और खेती करते तो खेती करते धान के। अगर किसान खेत में धान लगोए है और वो कही कि धान के जगह में मोला कोई श्रेष्ठ फल की प्राप्ति हो, तो का हो सकते। हम बोबो पेड़ बबूल के, है ना, बबूल के पेड़ ला बोबो, कबो में आमा फर जाए, कबो तो फर सकते का बताओ होला फर ही कन्हो करा फरी सहित बताओ भाई, है ना, फर सकते का बताओ, फर सकते हैं। बबूल के पेड़ में आमा फरा देखे हो, लेकिन आज कलयुग हरे हो भी सकते। खबर कलयुग में कहते ना कई ठन फल हम बेमौसम घलो मिलते, कबो कबो छीता फल हम मौसम में मिले, लेकिन अब तो 12 महीना वो फल मिलते। आज कलयुग में वो प्रभाव दिखत है। तो कहा जाए तो कर्म के फल है, जैसने हम बोबो वैसने में नहीं दाई, है ना, लेकिन ओकर लिए मेहनत करे ला पड़ते। बिना मेहनत के कोई फल की प्राप्ति नहीं हो सके। जैसे हम फल की प्राप्ति के लिए मेहनत करबो और मेहनत करके वो फल ला प्राप्त कर सकथन, लेकिन आज ये लोक में फल की प्राप्ति नहीं होए। कहे जाए तो किसान है, किसानी करते, और किसानी करते ना, और किसानी करते ना तो अच्छा फल होगे, अच्छा धान पान होगे, अच्छा से किसानी करे के बाद धान की प्राप्ति होगे। तो का कही का करो जी, अच्छा मेहनत करे रहे हो, फलाना कृषि दुकान से दवाई लाने रहे, और दवाई लान के मोर खेत में 3 घाव छिड़काव करे, खाद डाले, पानी नहीं मिलत रही, पड़ोसी घर के मोटर पंप से पानी मांगे, तब कहीं जाके मोला अच्छा फसल, अच्छा धान की प्राप्ति हो है। और कभी ये नहीं कहा कि परमात्मा मोला फल के फल ला दे, परमात्मा मोर मेहनत के फल ला दी, ऐसे कोई व्यक्ति नहीं कहा। और अगर कहीं अनायास कहीं पानी नहीं गिरी, कहीं अकाल हो गए, कहीं कहा जाए तो कोई ना कोई कारणवश यदि वो किसान ला धान अच्छा पैदावार नहीं हुई, किसान ला अगर धान के अच्छा उपज नहीं मिली, तो किसान का कही का करो भाई, मेहनत तो करे रहे हो, लेकिन वो भगवान के आँखें नहीं दिखी, वो परमात्मा के आँखें नहीं दिखी, ते करते थी आज मोला अच्छा फल नहीं मिली, अच्छा धान नहीं मिली, तो परमात्मा ऊपर दोष देते। ऐना दाई हो, सही बात है, नहीं कहा होते हैं वो भगवान ला वो परमात्मा ला दोष देथन। तो ये मेरे कथे बाबा गोसाई जी, सो परत दुख पावही, सिर धोनी धोनी पछताई, काल ही कर्म ही ईश्वर ही
मिथ्या दोष लगाए, हम मिथ्या दोष लगाथन, दोष आरोपण करथन काकर ऊपर, वो परमात्मा के ऊपर, हमार कर्म के ऊपर, हमार कर्म वैसने रिश्ते कर सेती हम आज फसल अच्छा नहीं पाए। ऐसे आज कलयुग के प्रभाव बाबा गोसाई जी उत्तरकांड में दर्शाते संतों। आओ कथा प्रसंग की यात्रा करबो, ओकर पहले एक सुंदर भजन। दिन के जिंदगानी बधाई
कथा प्रसंग की चर्चा करते रही उत्तरकांड, जहाँ बाबा गोसाई जी कलयुग के प्रभाव थे और कलयुग के प्रभाव बताते। काकभूषुंडी महाराज जो है गरुड़ कथे कलयुग के प्रभाव, यही कलयुग के प्रभाव परमात्मा राम जो है पूर्वाशी मल्ला बताते। आज कलयुग में का होते, आज ये मनुष्य के तल्ला पाए हैं और मनुष्य के तल्ला पा के आज हम मोह माया में भुलाए हैं। और मोह माया में कैसे भुलाए हंदाई है ना। आज दुनियादारी के चकाचौंध में आज ये नर तल्ला पा के मनुष्य जो है मोह माया में फंस गए हैं। ये मनुष्य के तल्ला पाए पर बड़े बड़े देवता मन खल तरसे है। बड़े भाग्य मनुष्य तने पावा, आज हम बड़े सौभाग्यशाली है ये मनुष्य के तल्ला पा है ना। ये मनुष्य के तन में हम हर कार्य ला कर सकथन, भगवान के पूजा आराधना कर सकथन, भगवान के भक्ति कर सकथन, सत्संग कर सकथन और सत्संग के साथ साथ धर्म के कार्य भी कर सकथन, अपन कर्म ला घलो अच्छा बना सकते। ये मनुष्य ही कर सकते है ना। पशु पक्षी ला कभी ना ये आते सत्संग में बैठ कभी तो का वो पशु पक्षी बैठ सकते। और सौभाग्यशाली हरन जो आज सत्संग करे के अवसर मिले थे। तो बाबा गोसाई जी भी कहे हैं कि बड़े भाग मनुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जहि परलोक संवारा। आज बड़े सौभाग्य से ये मनुष्य के शरीर ला पाए हैं और मनुष्य के शरीर ला पाए हैं तो इला दुर्लभ योनि ला पाके आज हम व्यर्थ में केवल कमाए और खाए में अपन समय ला नष्ट ना करत। बाद में अगर हमारे जीवन में कोई प्रकार के दुख है, ये लोक में दुख पाबो, मृत्यु लोक में दुख पाबो और दुख पाए के बाद सिर पीट के रोबो। अब पछताए हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, बाद में पछताए में कुछ नहीं हो दाई हो है ना। तो पहले ले मनुष्य अपन कर्म ला अच्छा बना सकते। कैसे बना सकते दाई? जिस प्रकार एक बच्चा एक जीव जो है माँ के गर्भ में रहते है ना, माँ के गर्भ में जब जीव रहते थे कैसे लटके रहते, वो उल्टा लटके रहते ना। चमगेदरी, चमगेदरी देखे हो? कौन कौन देखे हो चमगेदरी? जो बिजली के तार में लटके रहते ना चमगेदरी, वो कौन देखे हैं? हाँ देखे हो ना, कैसे उल्टा लटके रहते, कैसे उल्टा लटके रहते। वैसने ये जीव जो है, ये शरीर जो है माँ के गर्भ में उल्टा लटके रहते। अब उल्टा लटके रहते कहाँ? गर्भ में। और गर्भ में काय रहते? बहुत सारा गंदगी रहते, मल मूत्र। अब अतिक गंदगी रहते वो गर्भ में, तो कहाँ नहीं जा सकते है ना। वो गर्भ में ये शरीर ये जीव जब लटके रहते तो परमात्मा ला निवेदन, प्रभु है परमात्मा ये गर्भ रूपी तक से बाहर जल्दी कर। उस समय में परमात्मा कथे अरे पापी जीव ते तो बार बार माँ के गर्भ में आता, बार बार जन्म लेता। अगर तोर कर्मला अच्छा बनाना है तो मोर भक्ति कर, सत्संग कर, भजन कीर्तन कर, कुछ दान कर। जीव थे प्रभु परमात्मा ये धरा में जाऊं, इस संसार में जाऊं तो तोर नाम के भजन कीर्तन करहूं, सत्संग करहूं, तोर नाम के सुंदर गुणगान करहूं प्रभु। लेकिन प्रभु मोर एक निवेदन है, ये धरा माँ के गर्भ से जल्दी निकाल, जल्दी मोला बाहर कर। उस समय में जीव माँ के गर्भ में लटके रखे दाई हो। 9 महीना जैसे पूरा होते और 9 महीना पूरा होए के बाद जब माँ के गर्भ से निकलते तो काय कथे दाई हो। पहली बार लड़का है जब जन्म लेते तो कैसे का कथे केहेव 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 कथे है ना। पहली बार लड़का है जन्म लेते था कथे केहेव 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 कथे। लेकिन माँ के गर्भ से जन्म ले के बाद भुला जाते ना दुनियादारी। कबर जैसे जीव है ये धरती में आते ना तो कर परिवार के माता पिता दादा दादी मामा मामी बुआ फूफा सब वाला जकड़ लेते। ये मोर बेटा है, मोर बेटा है, मोर सोना है, मोर हीरा है।
अब जब दुनिया के चकाचौंध ला देखते ना तो लइका भगवान ला भुला जाते, भगवान ला वादा करे रथे, का कहे रथे, का कही के आयो कामा भुलायो रे पगला दीवाना, का कही के आयो कामा भुलाई रे पगला दीवाना, सिया राम जी के ते गुल्ला नहीं गाए रे पगला दीवाना, दाई के उदर में तिहरे हाथ जोड़ी ओ प्रभु लागे है, नरक ले मोला निकाल दे प्रभु रे पगला दीवाना, कही के आई ओ कामा भुलाई रे पगला दीवाना, सिया राम जी के ते गुल्ला निगाई रे पगला दीवाना, का कही के आहन आई हो, माँ के गर्भ में उल्टा लटके रहन ता काय कह रहन, ए प्रभु ए परमात्मा तोर गुणगान करहूं, तोर भजन कीर्तन करहूं, तोर सत्संग करहूं, लेकिन ये दुनिया के चकाचौंध ला देख के भगवान के नाम ला भुला गए, कह रहे हो लेकिन नहीं कहे। जैसने वो जीव 6 महीना के होते ना, 6 महीना के होए के बाद वो लइका का कथे, काय कथे, का कहे हो कथे भुला जाते ना। 6 महीना के बाद लइका बोले ला धर लेते, अब बोले ला धर लेते तब भगवान के नाम ला भुला के मम्मी पापा दादा दादी दुनिया भर के माया में फंस जाते, तो कहाँ वो लइका की वो जीव भुला गए, और अंत में जब दुख पाते तो वो परमात्मा वाला दोष देते हैं। आओ कथा प्रसंग की यात्रा करबो कर पहले एक सुंदर भजन करथन, बोली राम चंद्र की जय। धागों से मोतियों को तोड़ा नहीं करते। जी हाँ संतों, धागों से मोतियों को कभी तोड़ा नहीं करते, धर्म से कभी नाता तोड़ा नहीं करते। बहुत कीमती है भगवान राम का नाम, अजी बहुत कीमती है भगवान राम का नाम। तो राम राम बोलना कभी छोड़ा नहीं करते, राम राम बोलना कभी छोड़ा नहीं करते। तो का कह के आए हो दीदी हो, का कहना है?
गफलत में यूं न गवाना, अनमोल रतन ये मानुष तन गफलत में यूं न गवाना, कुछ ऐसी करनी ना हो चले फिर पाछे पछताना, फिर पाछे पछताना। फिर क्या कहना है? दोनों हाथ ऊपर उठा के जय जय श्री राम। और क्या कहना है? दीदी गले सिया राम राम, गले सिया गले सिया राम राम, दो दिन की जिंदगी काहे ठिकाना, मोर मोर कहना बहुत झटपटाना, गाले ना भैया गले सिया राम राम, गाले ना दीदी गले सिया राम राम, गाले ना गले सिया राम राम, गाले ना भैया गले सिया राम राम, गाले ना भैया गले सिया राम राम, गाले ना दीदी गले सिया राम राम। बोले राजा रामचंद्र की जय। आओ कथा प्रसंग की यात्रा करथन, जहाँ कलयुग के प्रभाव, जहाँ चर्चा करत रहन की सो परत दुख पाव ही सिर धुने धुने पछताई, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई। आज ये जीव जो है ये संसार में आके मोह माया में फंस रखे दाई हो, और मोह माया में फंस के भैया हो आज पर के हित नहीं जाना, पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधमाई। आज दूसरा के भलाई के समान कोई धर्म नहीं, लेकिन आज हम दूसरा के भलाई ला छोड़ के स्वयं के हित ला देखथन, दूसरा ला दुख पहुंचाए के प्रयास करथन, दूसरा ला तकलीफ दे के प्रयास करथन, और कोई निष्ठा पाप नहीं है। कहा जाए तो आज हम पाप में ऐसे जगड़े हैं, वो पाप ला जानथन कि पाप कर्म, फिर भी वो पाप कर्म से निकलना नहीं चाहते। आज अच्छा बुरा के परख तो है, लेकिन अच्छा बुरा के परख होते हुए भी वो चीज ला हम छोड़ना नहीं चाहते। जिस प्रकार से तालाब में मछली जो है पानी के बिना अगर मछली तालाब से पानी से अगर बाहर निकाल देवे, अब बाहर निकाले के बाद मछली जो है फड़फड़ाए लग जाते, तड़पे लग जाते, तड़पते ना मछली। मछली देखे हो तरिया के मछली ला अगर पानी से बाहर निकाल देवे, नीचे में रख देवे ना, तो मछली जो है एती लोती फड़फड़ाए लग जाते। काबर फड़फड़ाता? बिना पानी में ही उनका जीवन है, और पानी से निकाले के कारण वो फड़फड़ाए लग जाते। ठीक वैसे ये जीव, ये मनुष्य जो है आज दुनिया के काम क्रोध लोभ मोह मत्सर में ऐसे जकड़े हैं ना, ऐसे फंसे हैं कि वहां से निकलना नहीं चाहते। काम क्रोध लोभ मोह मत्सर से निकलते तो मछली के भांति ये जीव तड़पने लग जाते, फड़फड़ाए लग जाते। आज मनुष्य की शरीर लपाए हैं, नर शरीर धरिजे पर पीरा, करहित सहहि महाभव भीरा, करहि मोह बस धर अघनाना, स्वार्थ व्रत पर लोक नसाना। आज ये मनुष्य के शरीर ला धारण करके जे दूसरा के दुख पहुंचाते, दूसरा ला दुख देते, और जन्म और मृत्यु के महान संकट ला सहन करते। मनुष्य मोहवश आज मोह में फंस के मनुष्य स्वार्थ कार्य ला करते, और स्वार्थ कार्य ला करके अनेक प्रकार के पाप में आज इसी से परलोक ला अपन लोक ला नष्ट कर डालते है ना। आज हमला पाप और पुण्य के जानकारी है कि में पाप करना है, अब ये पाप के फल ला हमला भोगल पड़ी वाला जानते हुए भी आज हम वो कर्म ला करथन। अब कर्म ला करे के बाद वो कर्म के फल मिलते। अब कहा जाए वो कर्म के फल तो मिलते, लेकिन हम क्या करथन? उस समय में विधाता ला दोष देथन, परमात्मा ला दोष देथन, और सिर पीट पीट के रोथन कि मैं का कर डरे हूँ, का हो गए काबर। आज हम सत्य के राह में चलत हन, अब सत्य के राह में चलते हुए भी हमला कोई प्रकार के कष्ट हो ही तकलीफ हो ही, तो हम अपन कर्म ला दोष देथन। सत्य बोलना एक धर्म है दाई, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना।
और सत्य के राह ला छोड़ के असत्य बोलते नो झूठ में पाप छुपे है, लेकिन वो पाप ला छोड़ना ही नहीं चाहता। अहिंसा के पालन करना भी एक धर्म है। परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, पर निंदा सम अघन गरीसा। आज पर की निंदा में बड़ा अपन आप ला अच्छा समझता, पर की निंदा करे एक बात ही ना, एक जन जहां निंदा करे शुरू कर ही तक चालू हो जाता, सबो बैठ जाते, सकला जात महिला मन अक्सर करके माता बहिनी बन के नियम, जहां एक आध जन महिला बन के दीदी बन के बुराई चालू होते तो एक के बाद 3 4 5 ऐसे समूह बन जाते, तो दूसरा की निंदा करना गलो पाप है दाई है, लेकिन वो पाप ला जान जान के पाप है, फिर भी वो पाप में हम जकड़े फंसे हैं। आज दया करना धर्म है, दूसरे के ऊपर दया करना धर्म है, लेकिन वो धर्म ला भुला गया, आज दया करना भूल गए और दूसरा ला दुख देता। धर्म की दया सरिस हरि जाना, धर्म ही दया है, धर्म करना और धर्म के रास्ता में चलना, दूसरा ला सुख देना, ये भी एक भगवान के कार्य है। लेकिन आज वो कार्य ला भुला जाता, और अंतिम समय में जब ये शरीर जो है ये मृत्यु लोक ला छोड़ के जाने वाला रहती, दुनियादारी में भुला गए, समय बीत गए, बाल्यकाल खेल कूद के बिता दिया, खा पी के पढ़ लिख के मस्त हो के भुला गए, जवानी तो जवानी ला गृहस्थ जीवन में बिता दी, और गृहस्थ जीवन में बिताए के बाद आज अंतिम अवस्था आते वृद्धा अवस्था, और वृद्धा अवस्था में हम कबो के भगवान की भक्ति करबो, सत्संग करबो, भजन कीर्तन करबो, हो सकी का नहीं हो सके का, पर ये शरीर जर्जर हो गए, भगवान के मंदिर जाए के शरीर में शक्ति नहीं है, ताकत नहीं है, तो कहाँ भगवान के मंदिर जा सकते। जुबान लड़खड़ात है, और जुबान लड़खड़ात है तो ये जुबान से भगवान के नाम लो नहीं आए, यही का सियान हो गए। अतिक सुंदर भगवान के धर्म मंच सजे है, और धर्म मंच में सुंदर भगवान के भक्ति सत्संग करे के अवसर मिला थे, और कहीं बुढ़त काल में सियाना अवस्था में भगवान के भक्ति कर सत्संग कर कहीं तो कर भी नहीं हो सके। बचपन ला तो खेल खा के गवा दे, जवानी ऐस तो जवानी ला मस्त बोला हो के बिता दे, और बुढ़त काल में भगवान के भक्ति करहूं कभी तो नहीं हो सके दाई। और अंतिम में बुढ़त काल के बाद जब खटिया में समय आते ना, अंतिम समय कहा जाए, और अंतिम समय में खटिया में पड़े का करता कौवा की भांति चिल्लाता कि मैं का कर डरे हो, अपन जीवन ला व्यर्थ गवा दे, खाए पियो कमायो रुपया पैसा धन दौलत महल अटारी पुत्र पात्र में आज हमारा जीवन नष्ट हो जाता है। और अंतिम समय आते मृत्यु के सैया में जब शरीर लेटे रहते, उस समय में यम के दूत मन आते यातना देते, और यातना दे के जीव जब शरीर से बाहर निकालते तो उस समय में कितना कष्ट होता। उस समय ऐसे रहते दाई हो, उस समय में वो परमात्मा की याद आती, अपन कर्म है याद आते कि वे जीवन में क्या करे अब कहाँ नहीं करे, अच्छा बुरा सब वो समय में याद आते। यम के दूत बनो समय में याद दिलाते रे जीव, तो ये मनुष्य लोक में आए और मृत्यु लोक में आके मनुष्य योनि ला पाए, और मनुष्य योनि ला पा के आज दे का कुकर्म करी, वो कुकर्म ही याद आते तो आँखी नहले आंसू निकलते, और आंसू निकलते तो घर के मन काय करते, हमार बाबा हाँ हमार बहिनी लसूरता करके रोवत, नाती नतरा लसूरता करके रोवत, बोला वो बाबा कहाँ खावे, बाबा कहाँ पीवे, बाबा का इच्छा है, वो जीवला अंतिम इच्छा पूछते, लेकिन वो जीव अपन कर्मला याद करके रोते, कर्मला याद कर करके आंसू बहाते। वो समय में घर परिवार के मन कथे ये हमार प्रिय व्यक्ति ला याद करके रोवते, प्रिय व्यक्ति ला देखना चाहते, कर अंतिम इच्छा हो। उस समय में कई जन मन कथे कि हमार बाबा ला चंद्रमा लगे जीव जो है अपन कर्मला याद करके दाई हो, अच्छा बुरा जो भी कर्म है ओला वो परम पिता परमात्मा याद दिलाती है। परमात्मा कथे रे जीव माँ के गर्भ में रहे और नाम की यश कीर्तन करूं, आज ते ये दुनिया में आए और मोह माया में फुलाए,
और मोह माया में भुला दो तो कर्म याद कर काका कर्म करे वही समय में आंखी से आंसू आते दाई हो कर्म याद आते तो हमरा मनुष्य जीवन ला पाके आज खाए कमाए और दुनियादारी के चकाचौंध ला देख के नहीं फंसना है। अपन जीवन ला अपन कर्म ला अच्छा बनाना है और अच्छा बना के परमात्मा के कहीं नहीं तो सत्संग में आके अपन जीवन ला धन्य बनाना है। ज्यादा नहीं तो एक घड़ी आधो घड़ी पुनिया धो के आध तुलसी चर्चा राम के कटे कोटि अपराध। अति सुंदर सत्संग के अवसर है और सत्संग के अवसर में अगर हम 1 घंटा समय नहीं दे तो आधा घंटा आधा नहीं तो ओकर से आधा और नहीं ते क्षणिक मात्र घलो भगवान के सत्संग में भजन कीर्तन में आवो और आके अपन जीवन ला सार्थक बना सकथन तबे हमर जीवन धन्य हो सकते। नहीं तो हम आज अपन कर्म के फल ला भोगबो और कर्म के फल ला भोग के आज हम अपन कर्म ला याद करके परमात्मा ला दोष देबो। काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए मिथ्या दोष लगाबो। आओ कथा प्रसंग की यात्रा करबो। ओकर पहले एक सुंदर भजन भरत प्रिय
हेलो बोलिए राजा रामचंद्र की जय। आओ कथा प्रसंग की यात्रा करत रही उत्तरकांड, जहाँ काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई। आज हम काल के वशीभूत होके, है ना, जब हमारे जीवन में काल आते और काल जब निकट आते, अब काल ला जब देखथन तो अपन कर्म ला याद करथन। अब कर्म ला याद करके मनुष्य जो है, जीव जो है, उस समय में रोते। आज काल के वशीभूत सब है। जब मनुष्य के काल आते तो काल ला कोई नहीं टाल सके। अगर वो परमात्मा जो है, परमात्मा के हाथ में हमार जन्म मृत्यु, वो परमात्मा के हाथ में। जब भी मनुष्य के जन्म के समय यही, जीव के जन्म के समय यही, तभी जीव जन्म लेते, है ना। आज वैज्ञानिक और बड़े बड़े डॉक्टर और इंजीनियर हखलो फैल हो गए। जी हाँ, जीव जब माँ के गर्भ में रहते ना, और माँ के गर्भ से जब जन्म लेते, उस समय ला, वो काल ला, वो डॉक्टर हखलो नहीं बता सके। चाहे वो सोनोग्राफी कराए, चाहे कुछ भी कराए। आज मशीनरी युग है और मशीनरी युग के द्वारा गर्भ, माँ के गर्भ की सोनोग्राफी होती और सोनोग्राफी में डेट बताए जाते कि जीव के जन्म अमुक समय में हुई, अमुक दिन हुई। लेकिन क्या सत्य बात है, बिरले माँ के गर्भ से, बिरला दे माँ के गर्भ से वो समय में हुई हो। अन्यथा कही दे कि हर माँ के गर्भ से डॉक्टर के बताए अनुसार जीव जन्म लेते होते। कद आई हो बताओ होते। आज डॉक्टर हखलो मनुष्य के शरीर से जब जीव जन्म लेते, एक बच्चा जन्म लेते, उस समय नहीं बता सकते। जो समय रहते वो समय ला आगे पीछे भले बताही 10 तारीख 12 तारीख, लेकिन 10 तारीख की बता रही, लेकिन वो जीव 9 तारीख की ही आ जाती है। ये 10 तारीख की बता रही 11 तारीख की आ जाती है ना। जो समय बता रहे थे उस समय परिवर्तन हो जाते। वो डॉक्टर है भलो फैल है परमात्मा के सामने। परमात्मा की कृपा जब होती ना, तभी वो शरीर से जीव के जन्म होते, है ना। काल समय वो परमात्मा के हाथ में, वो परमपिता परमात्मा के हाथ में वो काल है। वो काल ला वही परमात्मा लिखते। जिस समय में ये शरीर से प्राणांत होने वाला रथे, प्राण निकलने वाला रथे, वो प्राण निकले के समय ला कोई बता सकते का? कोई डॉक्टर भी नहीं बता सके, कोई इंजीनियर भी नहीं बता सके, ना कोई वैज्ञानिक नहीं बता सके कि शरीर से प्राण अमक तमक निकलने वाला है, आज एक मृत्यु होने वाला है। कोई बता दे। आज धर्म मंच में बैठ के प्रश्न पूछा, कोई बता सकते? बड़े से बड़े डॉक्टर लखलो बुलावे ना और पूछवे कि ये व्यक्ति के मृत्यु कब होगी, कब तो काल वो परमात्मा के हाथ में। आज किस सांसों का मैं एतबार करूं, आज किस सांसों का मैं एतबार करूं जो अंत में मेरा साथ छोड़ जाएगी। किस धन का मैं अहंकार करूं जो अंत में मेरे प्राणों को भी ना बचा पाएगी। किस तन पे मैं अहंकार करूं, अजी किस तन पे मैं अहंकार करूं जो अंत में मेरी आत्मा का बोझ भी ना उठा पाएगी। भगवान की अदालत में वकालत नहीं होती। जी हाँ संतो, भगवान की अदालत में वकालत नहीं होती, और यदि सजा हो जाए तो जमानत नहीं होती, जमानत नहीं होती, जमानत नहीं होती। कते सांस के हम एतबार कर खंदाई हो, शरीर से सांस चलत है कर एतबार करबो, घमंड करबो। ये सांस जब तक चलत है तब तक हमार शरीर चलत है। अब कते दिन सांस छूट जाही ना, ओकर कोई भरोसा नहीं, कोई भरोसा नहीं। और किस धन के अहंकार करथन, जे धन रुपया पैसा महल अटारी जला हम जोड़ जोड़ के रखे हैं, वो धन के हम अहंकार करबो। ये क्षणिक मात्र के धन हरे, ये धन हलो अंत में हमार शरीर शरीर से प्राण नहीं बचा सके। बड़े बड़े डॉक्टर हखला ये शरीर से प्राण नहीं बचा सके। कतको पैसा वाला रही, धनवान रही, लखपति रही, तेहू प्राण नहीं खरीद सके। कोई कही देगी मैं फलाना के प्राण ला खरीद के लाने हो पैसा से कही के,
कोई खरीद सकते? नहीं खरीद सके। प्राण ला कोई खरीद नहीं सके। अजी किस तन पे मैं अहंकार करूँ? तन के अहंकार कर बताई। ये पंच भौतिक शरीर एक दिन मिट्टी में मिल जाए। छित जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीर। एक दिन मिट्टी में मिल जाने वाला शरीर ये तन के अहंकार करथन जे हमर अंत में हमर आत्मा के बोझ लगल नहीं उठा सकेगा। जे दिन शरीर से आत्मा निकल ही ना वो तन हगल आत्मा ला छोड़ दी जा। ये तन के हम अहंकार करथन है ना, नहीं कर सकते। तो परमात्मा के हाथ में वो परमात्मा की अदालत में वकालत और सजा हो जाए तो जमानत नहीं हो सकेगा, है ना। काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। आज काल के वशीभूत हम सब परमात्मा के हाथ में वो काल है और काल परमात्मा के हाथ में लिखा है। डोरी परमात्मा के हाथ में। आज हम अपन कर्म ला याद करके रोथन अच्छा कर्म करबो तो अच्छा है, अच्छा ही फल मिली। कर्म के फल कहीं नहीं जाए। स्वयं महाराज दशरथ ला घलो कर्म के फल ला भोगना पड़ के स्वयं जगत के स्वामी परम पिता परमात्मा के पिता हरे बहुल अपन कर्म के फल ला भोगना पड़, है ना। कर्म के फल तो हर कोई ला भोगेला पड़ी, चाहे वो परमात्मा के पिता ही क्यों न हो। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा जो जस करहि सकस फल संख पहिलिच के हो। आज यही कथा प्रसंग मिले हैं कि काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। आज भगवान परम पिता परमात्मा के हाथ में आज हमारे काल ही और कर्म अपन हाथ में। कर्म ला कैसे बनाना है, अच्छा बनाना है, बुरा बनाना है, वो स्वयं के हाथ में और स्वयं के हाथ में हो के आज हम मिथ्या दोष कौन ला लगाथन? परमात्मा ला लगाथन। दाई हो आओ कथा प्रसंग की यात्रा करबो। ओकर पहले एक सुंदर भजन करथन। भरत प्रिय राम चंद्र की जय। संगी बन जाना राम दीवाना ते।
दोबारा रे अब मिले ही न मौका दोबारा रे कहेगा रे तुलसी के बहन रे कहेगा रे तुलसी के बहन रे दिल मांगे झलके संगी दिल मांगे झलके संगी मेरा तो ढल जाए ना ये मेरा तो ढल जाए ना ये मेरा तो ढल जाए ना जय हो पुण्य कर्म नहीं करे दान धर्म नहीं धरे माया मोह के अंगराम तस्वीर कैसे जिया तुर चले पुण्य कर्म नहीं करे दान धर्म नहीं धरे माया मोह के अंगराम तस्वीर कैसे जिया तुर चले माया मोह के अंगराम तस्वीर कैसे जिया तुर चले अब मिले ही न मौका दोबारा रे अब मिले ही न मौका दोबारा रे कहेगा रे तुलसी की बहन रे कहेगा रे तुलसी की बहन रे दिल मांगे झलके संगी दिल मांगे झलके संगी मेरा तो ढल जाए ना ये 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 मेरा तो ढल जाए ना बोले राजा रामचंद्र की जय आओ कथा प्रसंग की यात्रा करत रही जहाँ काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोनों से लगाई आज ये मनुष्य के शरीर प्राप्त करके आज मनुष्य की योनि ला प्राप्त करके मनुष्य जो है फल विषय भोग में फंसे हैं अनाथ विषय भोग में फंस के आज फल जगत ला स्वर्ग के भोग भी बहुत थोड़ा लगता है काबर ये मनुष्य की योनि ला पाई के बाद स्वर्ग के भोग हगला थोड़ा लगते मनुष्य का कथे कि आज अतका अकन धन संपदा ला पाए हो खाली एकर ले और ज्यादा पा जाते मनुष्य की तृप्ति कथे ना कि मन मरे ममता मरे और मर मर जाए शरीर आशा तृष्णा ना मरे भैया कहे गए दास कबीर आशा तृष्णा कभी नहीं मर सके दाई मन मरे ममता मरे मर मर जाए शरीर आशा तृष्णा ना मरे भैया कहे गए दास कबीर कहे गए दास कबीर आज कतको कबे तो बोले हमारे जीवन से ये आशा और तृष्णा हम मर ही नहीं सके आज दुनिया के चकाचौंध में भोग विलास में पड़ के स्वर्ग के भोग हगला बहुत थोड़ा लगते संतो और अंत में दुख पतन और अंत में जो मनुष्य के शरीर लपा के विषय में मन लगा के आज विषय में ये मन लग जाते और मूर्ख अमृत न बदल के विश्व में हम अमृत ला छोड़ के विष ला ग्रहण करे लगे हैं अच्छा ला छोड़ के बुरा ला ग्रहण करे लगे हैं हेलो आज के मनुष्य में 1 मिनट दीदी क्षमा चाहत हो जी हेलो हाँ हमार बीच एक ठनव मंडली बचे है राचा लो धाक रखो कौन होल नहीं जाना है नगा आओ काली तुमल नहीं बलान आज एक ठेका है
और जे हम बैठे रही ना रोजी में वही रोजी पर थे। हाजरी देवाला हो ना, हाजरी देवा राम के दरबार में ते राचा लो धाबे और चलो हासी लागत हो पानी पिलाओ और चाय घलोक व्यवस्था है नगा, एकदम फर्स्ट क्लास गरम जोरदार चाय बनाओ। ठीक है का है हरदी से निकल गए हम तेल हरदी चघावत रही से, हरदी से निकल गए मंडली आऊ आवत है। दीदी मन हमन कई बार इशारा करत है, लेकिन निवेदन करबो तुम जितना बेले अच्छा साथ दो ना काली और नहीं आ भाई तो निवेदन करबो। हाँ कहूँ कर इधर उधर आना जाना है जा सकते हो भाई, ओकर लिए राचा ला बंद नहीं कर सकन, लेकिन घर नहीं जाना है अभी। ठीक है बहुत जबरदस्त मंडली आती करे चसन। चलो एक बार जयकारा, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आओ कथा प्रसंग की यात्रा करबो कर पहले एक सुंदर भजन करथन। भरते प्रियरा चंद्र की जय, मैं तो बन के चिड़ैया रे उड़ उड़ जाऊं, उड़ उड़ जाऊं। मैं तो बन के चिड़ैया रे उड़ उड़ जाऊं, पहाड़ पर बैठी माता। मैं तो बन के चिड़ैया रे उड़ उड़ जाऊं, पहाड़ पर बैठी माता। मैं तो बन के चिड़ैया रे उड़ उड़ जाऊं, पहाड़ पर बैठी माता। मैं तो बन के चिड़ैया रे उड़ उड़ जाऊं, पहाड़ पर बैठी माता। लाले डुगरा लाले लाले चुनरिया, लाले डुगरा लाले लाले चुनरिया, माता मैं तो ना चढ़ा। मैं तो बन के चिड़ैया रे उड़ उड़ जाऊं, पहाड़ पर बैठी माता। मैं तो बन के चिड़ैया रे उड़ उड़ जाऊं, पहाड़ पर बैठी माता। मेला भराते जातर नौ दिन आओ नवरात, नौ दिन आओ नवरात। मेला भराते जातर नौ दिन आओ नवरात, नौ दिन आओ नवरात। ढोल नगाड़ा मातर बाज, नौ दिन आओ नवरात, नौ दिन आओ नवरात। लाले डुगरा लाले लाले चुनरिया, लाले डुगरा लाले लाले चुनरिया, माता मैं तो ना चढ़ा। मैं तो बन के चिड़ैया रे उड़ उड़ जाऊं, पहाड़ पर बैठी माता। मैं तो बन के चिड़ैया रे उड़ उड़ जाऊं, पहाड़ पर बैठी माता। संतन मन की भीड़ लगे, सिरिया चढ़े हजार, सिरिया चढ़े हजार। संतन मन की भीड़ लगे, सिरिया चढ़े हजार, सिरिया चढ़े हजार। ऋषि मुनि मन झूमर झूमर के तोर के जस लागा, तोर के जस लागा। सुनना पड़े हमें माता दुआरिया, सुनना पड़े हमें माता दुआरिया, माता मैं तो ना बना। मैं तो बन के चिड़ैया रे उड़ उड़ जाऊं, पहाड़ पर बैठी माता। मैं तो बन के चिड़ैया रे उड़ उड़ जाऊं, पहाड़ पर बैठी माता। लाले डुगरा लाले लाले चुनरिया, लाले डुगरा लाले लाले चुनरिया, माता मैं तो ना चढ़ा। मैं तो बन के चिड़ैया रे उड़ उड़ जाऊं, पहाड़ पर बैठी माता। मैं तो बन के चिड़ैया रे उड़ उड़ जाऊं, पहाड़ पर बैठी माता। मैं तो बन के चिड़ैया रे उड़ उड़ जाऊं, पहाड़
बोले दुर्गा मैया की जय, भरत श्री रामचंद्र की जय। आओ कथा प्रसंग उत्तरकांड जहाँ चर्चा करते हैं कि मनुष्य जो है ये नरतल्ला पाके, ये दुर्लभ योनि ला पाके आज अपन अस्तित्व ला भुला गए हैं और अस्तित्व ला भुला के आज हम दुनियादारी में मोह माया में भुला गए हैं और का करथन फिरत मसदा माया कर फेरा काल कर्म स्वभाव गुण फेरा कबहु करी करुणा नर देहि देत ईस बिनु हेतु सनेहि। माया के प्रेरणा से काल कर्म स्वभाव और गुण से घिरे हुए हैं, है ना। वो परमात्मा मायावी हरे और वो माया के करने वाला, माया रचने वाला वो मायापति हरे। जब माया के द्वारा आज संसार में ही जीव ला भेजते और ऐसे माया करके माया में फंसा देते जिला आज हम माया में फंस के दुनियादारी में फंस के आज हम दुनिया में भुला जाते हैं। और ये मनुष्य के तन्हा मिले है दाई है और मनुष्य के तन लपा के आज हम गर्व और अभिमान करते हैं और अभिमान के कारण आज हमार पतन होते, विनाश होते। ये मानुष तन अनमोल है दाई, मनुष्य जन्म अनमोल रे मिट्टी में न रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे मिट्टी में न रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। ये मनुष्य के जन्म अनमोल जन्मदायी है, आज मिले हैं अब पता नहीं अगले जन्म में का बनबो मालूम है। कोई जानते का अगले जन्म में का बनना है तेना पता नहीं। का मच्छर के जन्म धरबो, का मेचका के जन्म धरबो, का कुकुर के जन्म धरबो, कोई जान सकता का दाई है। ये 84 लाख योनि ला भटक के आज मनुष्य के तन ला पाए और मनुष्य के तन ला पाके आज सागर थन सत्संग भी नहीं आई, भजन कीर्तन नहीं करन, परमात्मा ला भुला जाथन। तो कथी ना सत्संग में तू आया कर, हरि का गीत गुनगुनाया कर, शाम सवेरे बैठ के बंदे हरि का ध्यान लगाया कर। सत्संग में तू आया कर, हरि का गीत गुनगुनाया कर, शाम सवेरे बैठ के बंदे हरि का नाम गुनगुनाया कर। तो ये मनुष्य के तन लपा के आज हम सत्संग में नहीं आए, भगवान के भजन कीर्तन नहीं करन, केवल खवाई पियई और सुतई में समय न बिता के ठंडाई हो। और जब जीवन में कोई प्रकार के कष्ट आते, दुख आते, मुसीबत आते तो ईश्वर ला दोष लगाते। आज परमात्मा नहीं कहा है कि मनुष्य के तन ला पाए हो तो भजन कीर्तन सत्संग करो, वो तो परमात्मा तो ये दुनिया में भेज दी और दुनिया में भेज के काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। आज माया के प्रेरणा से काल कर्म स्वभाव गुण से घिरे हुए आज जीव जो है सदा भटकत है ना। ये जीव सदा भटकत रहते, अब भटकते भटकते बिना ही कारण स्नेह करने वाले ईश्वर कभी मिलने ही दया करने वाला ये मनुष्य के शरीर ला देते। आज ये परमात्मा ये मनुष्य के शरीर ला दे है, मनुष्य के तन ला पाए हैं और मनुष्य के तन ला पाके आज वही परमात्मा ला भुला के लाई है। और नर्तन पाय बारिधि बहु बोरे, सन्मुख मरुत अनुग्रह मोरे। ये मनुष्य के शरीर ला पाके आज भव सागर पार होई के ये तारे के बहुत बड़े जहाज हरे और ये परमात्मा के कृपा ही अनुकूल वायु हरे। और ये मनुष्य के शरीर में ही भगवान के भजन कीर्तन सत्संग होते।
ये मनुष्य के शरीर के द्वारा ही हम चल के परमात्मा के दर्शन करते। ये मंदिर में जाए बर ये पैर जो है चलते दाई, और जे भगवान के भजन कीर्तन सत्संग नहीं सुने ना, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सब भगत सुरनाना। ये भगवान की कथा नहीं सुने कान्हा, ये कान्हा काय के समाने, सांप के बिना के समाने कथे संतो। ये पैर है चल के भगवान के दर्शन नहीं करे, वो पैर है व्यर्थ है ना। ये भगवान हमला पैर दे है, कबर दे है, ताकि हम चल के भगवान के भजन कीर्तन सत्संग कर सकत, वहां तक जा सकत। ये हाथ ला कबर दे है, भगवान के भजन कीर्तन में सुंदर मीठा मीठा ताली बजा सकत, और ताली बजा के सुंदर अपन जीवन के कल्याण कर सकत। ये मनुष्य के तल्ला दे है, कबर दे है ना, मुहुल कबर दे है नहीं हो, मुहुल केवल चारी निंदा करे बर नहीं दे है, तो मुख से भगवान राम के नाम लेना है। राम के नाम लेके देखो तो दीदी हो, रा कबे तो मुंह खुलते, बोल के देखो तो भला, रा ऐसे कबे ना तो मुंह खुलते, और माँ कबे तो बंद हो जाते। यही जिह्वा में, यही वाणी में, राम नाम मणि दीप धरो, जी हाँ देहरी दार, तुलसी भीतर बाहरी, जो जहसे उजियार। ये राम नाम मणि ना जीवा रूपी देहरी में धारण करके हम अपन जीवन के अंदर और जिंदगी के बाहर, अंदर और बाहर दोनों रहन प्रकाशित कर सकते। ये मनुष्य के तन न पाहन, और ये मनुष्य के तन में ही हो सकता। ये मुखमंडल न भगवान राम के नाम ले बर दे है दाई, जब रा कबे तो मुंह खुलते और माँ कबे तो बंद हो जाते। ये राम नाम सार है, वे दुनिया सब बेकार है। राम नाम है सारी जगत में, राम नाम है सारी गाँव, ये दुनिया मतलब के संगे, मन में करो विचारेगा। ये राम नाम सार है दाई, अरे दुनिया सब मतलब के संगी है, केवल स्वार्थ की दुनिया है। काबर कहेंगे है ना, स्वार्थ लागे करे सब प्रीति, सुर नर मुनि सबके हरिते। स्वार्थ की दुनिया है, ये बेटी बेटा मोह माया दुनियादारी में फंसे हैं, नाती नतरा के मोह माया में फंसे हैं, वो केवल इनसे तक यही तक साथ ही। जब इस शरीर से प्राणांत हो जाए ना, तो इस शरीर ला लेगो लेगो जलाओ जलाओ कहीं खबर। इस शरीर से जब प्राण निकलते ना, तो 6 घंटा बाद इस शरीर में कीड़ा पड़े के शुरू हो जाते, बदबू आए के शुरू हो जाते। अगर शरीर में कीड़ा नहीं पड़ती ना, तो हमारे प्रिय जन मन इस शरीर ला नहीं जलाती, इस शरीर के अंतिम क्रिया नहीं करती। इस शरीर ला मस्त सुंदर बक्सा में सजा के रखे। ये मोर दादा के शरीर है, ये मोर दादी के शरीर है। भगवान की नियम बड़ा विचित्र है दाई, है ना। परमात्मा के नियम देखो, अनाज में अगर कीड़ा नहीं पड़ती, अनाज जे अन्न ला हम खाता, वो अन्न में अगर कीड़ा नहीं पड़ती ना, तो व्यक्ति मनोला धन की तरह संग्रह करके रखता, कोठी डोली में से भरे रहती, ये कई पीढ़ी तक काम आती है ना दाई, है ना। भगवान प्रकृति ला बनाए है, और प्रकृति ला इससे बना है कि अन्न में अगर कीड़ा नहीं पड़ती ना, तो मनुष्य धन की भांति अन्न ला संग्रह करके रखता। शरीर में कीड़ा नहीं पड़ती, शरीर में बदबू नहीं आती, तो कोई अपन प्रिय जन नहीं जलाती। वो परमात्मा की कृपा, परमात्मा की बनाए हुई सृष्टि आज ये मनुष्य के तन ला पाता, वास्तविकता ला जानता ना, वास्तविकता ला जान के आज हम दुनियादारी में भुला के अपन दोष ला, मिथ्या दोष परमात्मा के ऊपर देते, जिमे काल ही कर्म ईश्वरी मिथ्या दोष लगा था, परमात्मा ला दोष देथन दाई। अपन कर्म के फल ला हम खुद पाता, और वो प्रभु ला, वो परमात्मा ला कथन की, ए प्रभु आज ते बोला दुख दे, कष्ट दे, तकलीफ दे, बोले यातना दे। ऐसे परमात्मा जिकर ऊपर कृपा करती, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब होई। वो परमात्मा की कृपा आप और हम सबके जीवन में बने रहे, ताकि हमारे जीवन
अच्छा चल सके, अच्छा बन सके। आओ कथा प्रसंग की यात्रा करबो, ओकर पहले एक सुंदर भजन करथन। भरत प्रिया पवित्र कथा है राम कहानी, सुन के मन हर्षाए। सारे छुपे हवे जिंदगी के, अमृत रस बरसाए। सनवारी मोर राम से कागा, मोर राम से कागा। तुझके लिखे रामायण राम से कागा, बस राम से ना। तुझके लिखे रामायण राम से कागा, बस राम से ना। बरसो करे मोर मन भावे, बरसो करे मोर मन भावे। सुनत सुनत राम का जिंदगी बीत जाए, जिंदगी बीत जाए। सुनत सुनत राम का जिंदगी बीत जाए, जिंदगी बीत जाए। कली कली झले झले धार बहावे, मानस गंगा के पानी। डुबकी लगा ले निर्मल होई, तन मन तोर जिनगानी। बोले राजा रामचंद्र की जय। तीला बत्ती संकेत देते कि 5 मिनट शेष है। हमार कथा प्रसंग चलत रही। ये विधाता के द्वारा रचित ये संसार में ये मानव शरीर को प्राणी जगत में ये मानव शरीर ला पाए है ना, मानव शरीर ला पा के आज केवल परमात्मा के भजन कीर्तन सत्संग करके अपन जीवन के कल्याण कर सकते। यही ये दोहा के सार हृदय हो और अपन जीवन ला ए लोग के साथ साथ पर लोग लखल सवार सकते।
पीला बत्ती संकेत है कि 5 मिनट से तो 5 मिनट में सुंदर भजन गा के हनुमान जी महाराज के सुंदर भजन के बाद धर्ममन से सादर विदा होना है। तो यही कहो कि नजर पड़ी मेरे राम की मुझ पर, अजी नजर पड़ी मेरे राम की मुझ पर, तब जाकर ये दरबार मिला। अजी बड़े खुश नसीब हैं हम जो हमें हमारे प्रभु राम का प्यार मिला, प्रभु राम का प्यार मिला। मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कुछ है प्रभु तो तेरा तुझको सौंपती क्या लागत है। बस यही भाव के साथ आओ सुंदर हनुमान कला के पावन जन्मोत्सव की पावन बेला में हनुमान जी की सुंदर भजन के बाद धर्ममन से सादर विदा। भरत प्रिय राम चंद्र की जय, सदा सहाय संकट मोचन नाम तिहारो। जय 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 हनुमान, जय 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 बजरंग बली। बाहुबली हो बाहुबली, 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 जब दुश्मन की होश उड़ा दो, जब दुश्मन की होश उड़ा दो, ये दुनिया की महाबली। महाबली महाबली, जय 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 बजरंग बली। बाहुबली हो बाहुबली, जय 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 बजरंग बली। बाहुबली हो बाहुबली। बोलिए बजरंग बली की जय। जय हो राम सिया के काज तुम्हारे, राम जी के सबसे दुलारे। राम जी के सबसे दुलारे, राम जी के सबसे दुलारे। राम सिया के काज तुम्हारे, राम जी के सबसे दुलारे। राम जी के सबसे दुलारे, राम जी के सबसे दुलारे। तेरी सहारे सब है भगवन, तेरी सहारे सब है भगवन। सारे वानर सेना चले, सेना चले, सेना चले। जय 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 बजरंग बली। बाहुबली हो बाहुबली, जय 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 बजरंग बली। बाहुबली हो बाहुबली। पहुँचे जैसे ही तुम लंका, बज गई सब तेरे नाम की डंका। नाम की डंका, नाम की डंका, नाम की डंका, नाम की डंका। पहुँचे जैसे ही तुम लंका, बज गई सब तेरे नाम की डंका। नाम की डंका, नाम की डंका, नाम की डंका, नाम की डंका। बच गई लंका नगरी में, बच गई लंका नगरी में। खलबली खलबली। कैसे चुप्पे चुप्पे हो दीदी हो घोड़ा अब बड़ नींद लागत है कहो। चलो एक बार जोर से जयकारा लगाना है ना। बोलिए बजरंग बली की जय, भरत रामचंद्र की जय। जय 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 बजरंग बली।